लड़की गुस्से में सीधे सीईओ के ऑफिस में घुसती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका कान पकड़ लेती है। ये देखकर असिस्टेंट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह सीईओ को छू भी सके। लेकिन सीईओ अचानक मुस्कुराने लगता है, क्योंकि यह एहसास उसे बहुत परिचित लगता है। उसे तुरंत याद आ जाता है कि उसकी छोटी बहन भी उससे गलती करने पर इसी तरह कान पकड़कर सजा देती थी। वह यकीन कर लेता है कि यह वही बहन है जिसकी 11 साल पहले मौत हो गई थी। असल में लड़की एक टाइम ट्रैवलर है। 11 साल पहले एक कार दुर्घटना में बेहोश होने के बाद उसे पता चला था कि उसकी दुनिया दरअसल एक उपन्यास है। उसने अपने तीनों भाइयों का दर्दनाक भविष्य भी देख लिया था। बड़ा भाई, जो अब सीईओ है, एक चालाक और स्वार्थी लड़की के प्यार में पड़कर पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। दूसरा भाई, जो एक मशहूर सेलिब्रिटी है, बदनामी का शिकार होकर अपनी जान गंवा देता है। सबसे छोटा भाई जेल पहुंच जाता है। यह सब देखकर लड़की कहानी पर गुस्सा करती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को 11 साल बाद भविष्य में पाती है। आज वही दिन है जब सारी दुखद घटनाओं की शुरुआत होने वाली है। सीईओ उस चालाक लड़की को अपने प्यार का इजहार करने के लिए पूरा मॉल खाली करवा चुका होता है। तभी लड़की वहां पहुंच जाती है। उसे देखते ही सीईओ का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह खुद उसके लिए पानी लाता है, पंखा झलता है और उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन लड़की उसकी खातिरदारी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाती। वह तुरंत आदेश देती है कि मॉल दोबारा खोल दिया जाए ताकि आम लोग खरीदारी कर सकें। जब सीईओ उसकी बात नहीं मानता तो लड़की उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब सीईओ को पूरा यकीन हो जाता है कि यह सचमुच उसकी बहन ही है। वह तुरंत मॉल खुलवाने का आदेश देता है। ये देखकर असिस्टेंट राहत की सांस लेता है, क्योंकि कंपनी की इज्जत और कारोबार दोनों बच जाते हैं। इसके बाद लड़की अपने साथ हुई सारी घटनाएं और भविष्य की सच्चाई अपने भाई को बताती है। उसकी बातें सुनकर सीईओ गहरे सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका भविष्य इतना दर्दनाक होगा। लेकिन लड़की अब अतीत का दुख नहीं चाहती। वह सिर्फ उन 11 सालों की कमी पूरी करना चाहती है जो उससे